हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्री टेक्स्ट बुक्स निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से करनी है उसके बारे में ये वीडियो है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री का जो पहला स्तर है वो नोडल विद्यालय द्वारा किया जाना है। नोडल विद्यालय अपने विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी विद्यालय हैं जिनको वहाँ से वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वो उनके लिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो विद्यालय हैं जो नोडल विद्यालय नहीं हैं उनको वो अपने विद्यालय में वो बुक्स अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम नोडल स्कूल्स के फ्री टेक्स्ट बुक्स निःशुल्क पाठ्य पुस्तक संबंधी कार्यों के बारे में इसमें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करने के लिए हमें विद्यालय लॉगिन करना होगा। विद्यालय लॉगिन कर लेने के बाद हमें इसमें जाना है स्कीम टैब के अंदर। ये जो स्कीम टैब यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है और स्कीम टैब के अंदर हमें जाना है फ्री टेक्स्ट बुक्स में। स्कीम टैब्स के अंतर्गत जो टैब्स है फ्री टेक्स्ट बुक्स के लिए वो है फ्री टेक्स्ट बुक्स। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री करने का तरीका देखते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक्स पर क्लिक करने के बाद इसमें कई सारे मेनू या कई सारे ऑप्शंस इसमें उपलब्ध हैं। इनमें नोडल विद्यालय को जो सबसे पहले वो कार्य करना था वो था स्कूल या नोडल की डिमांड करना। इसमें पूरे नोडल की डिमांड की जानी थी जिसमें उसके अधीन आने वाले विद्यालयों को समेकित करते हुए पुस्तकों की डिमांड करनी थी, जो कि कार्य किया जा चुका है। इसके बाद जो अगला स्तर आता है नोडल द्वारा करने का वो है नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल। यहाँ से नोडल जो विद्यालय है अपने अधीन आने वाले विद्यालय जिनको वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिनको उन्होंने बुक्स दी हैं, उन विद्यालयों को ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे वो अपने विद्यालय में उन पुस्तकों का वितरण कर पाएंगे। तो हमें अभी के लिए जो एंट्री करनी है नोडल विद्यालय द्वारा उसके लिए हमें क्लिक करना है नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें नोडल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन टू मैप्ड स्कूल और यहाँ सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्री टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स। तो अभी हम फ्री टेक्स्ट बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण इस वीडियो में जान रहे हैं। वर्क बुक्स के वितरण के लिए हम इससे संबंधित एक दूसरा वीडियो अपने चैनल पर डालने वाले हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। और अभी के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स टू स्कूल। तो इसके द्वारा हमें इस पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स ये क्लिक है और यहाँ से हमें जो काम करना है वो मैप स्कूल, यानी कि जो विद्यालय से मैप्ड किया हुआ स्कूल है उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है क्लास ग्रुप। किस क्लास ग्रुप के लिए हमें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस मैप स्कूल के लिए। क्लास ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स हैं, 1 से 8 और 9 से 12। तो जो भी स्कूल है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करते हुए और उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैप्ड स्कूल टैब पे क्लिक करने के बाद उस नोडल से मैप किए गए सभी विद्यालय यहाँ पे प्रदर्शित हो जाते हैं। उनमें से हमें उस विद्यालय का चयन कर लेना है जिसको हमें ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ से हमें उस विद्यालय का चयन कर लेना है जिसको बुक्स देनी है। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है क्लास ग्रुप। किस क्लास ग्रुप के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं उस विद्यालय के लिए। क्लास ग्रुप्स में 1 से 8 और 9 से 12, अगर वो विद्यालय 12वीं तक है तो 9 से 12 भी हमें सेलेक्ट करना है। पहले हम 1 से 8 के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद 9 से 12 के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं अगर वो विद्यालय उच्चतर कक्षा तक है। और हमें फिर क्लिक कर देना है गेट डाटा पे। गेट डाटा पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय के लिए वितरण करने योग्य पुस्तकों की सूची प्रदर्शित होती है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद उस विद्यालय से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें, ब्लॉक नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त हुई किताबें। तो ये जो है वर्तमान सत्र में ब्लॉक नोडल जो है जहाँ से इस नोडल को किताबें मिली हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की गई जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या यहाँ पे प्रदर्शित होती है।
तो ये एक प्रकार से उस वर्तमान नोडल विद्यालय का स्टॉक भी है। इसी स्टॉक के अकॉर्डिंग और विद्यालय की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। इसमें अगला है अन्य नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त, अगर कोई दूसरा नोडल है जहाँ से किताबें यहाँ पे आई हैं तो वो किताबें अगले कॉलम में यहाँ पे शो हैं। और गत वर्ष की शेष अब वितरित पुस्तकें जो विद्यालय द्वारा लौटाई गई थी वो अगले कॉलम में है। कुल वितरित स्टॉक, इन सभी को जोड़ने के बाद जो वितरण योग्य स्टॉक है वो यहाँ पे प्रदर्शित होता है, जिसमें से वितरण किया जाना है। इसके बाद नोडल उपलब्ध स्टॉक, वर्तमान में जो नोडल का स्टॉक है वो यहाँ पे प्रदर्शित होता है, उस स्टॉक में से हमें वितरण करना है। इसमें अगला कॉलम है कुल विद्यालय डिमांड, जो विद्यालय के द्वारा डिमांड की गई है। और इसके लास्ट में वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या। तो उस पुस्तक के सामने जो पुस्तक का नाम है उसके सामने जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ हमें वो संख्या अंकित करनी है जो उस विद्यालय को पुस्तकों के रूप में पुस्तक दी गई है। और वो अभी तक, अब जैसे इसमें अभी 13 लिखा हुआ है तो ये बुक्स दी गई है, और बाद में अगर और भी बुक्स दी जाती हैं तो इस अमाउंट को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और इसको बढ़ा करके 15 भी करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स मोर देन स्टॉक अवेलेबल नोडल, तो यहाँ पे एरर प्रदर्शित होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो बुक समय प्राप्त हुई थी 45 यानी कि 45, वो हमने जो विद्यालय थे उनको वितरित की गई हैं। इस वजह से अभी यहाँ पे कुल जो वितरण योग्य नोडल का स्टॉक है वो 0 है और ये पुस्तकों की संख्या अभी बढ़ाई नहीं जा सकती। इसको रीसेट भी किया जा सकता है, जो डिमांड है या जो वितरण है उसको रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट बटन जो रेड कलर में है। लेकिन ये केवल तब तक रीसेट किया जा सकता है जब तक वो किताबें विद्यालय द्वारा वितरित नहीं की गई हैं। अगर वो विद्यालय द्वारा वितरित की जाएंगी या विद्यालय ने बुक्स की एंट्री स्टूडेंट्स को कर दी है, वितरण कर दिया है, तो इसको रीसेट नहीं किया जा सकता। तो अभी देखो ये मैसेज बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड रीसेट सक्सेसफुली, तो ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हैं वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुकी है। और यहाँ पे हम जनरल आओ सीखें भाग 1 और इस विद्यालय को वो 13 बुक्स दी गई है। तो जैसे ही हम इस बॉक्स में उन संख्याओं को प्रदर्शित कर देंगे, दर्ज कर देंगे, हमें ये सेव बटन प्रेस कर देना है या क्लिक करना है। इस सेव बटन पे हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो बुक्स उस विद्यालय के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक मैसेज होता है, कृपया ध्यान दें, बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल सक्सेसफुली। तो ये जो बुक्स है उसकी संख्या हमने 13 उस विद्यालय को वितरित कर दी है। इसी प्रकार से अन्य पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों को हमें इसी प्रकार से बारी बारी से और प्रत्येक बुक्स को हमें सेव करना है। अभी यहाँ पे सीखें भाग 2 हिंदी, ये किताब बाद में आई थी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हो पाया है। तो इसके सामने सेव का बटन आ रहा है। रीसेट का बटन उन बुक्स के सामने आएगा जिनको हम पहले वितरित कर चुके हैं, तो उनको हम रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, रीसेट केवल तब तक किया जा सकता है जब तक वो बुक्स विद्यालय द्वारा वितरित नहीं की जाती हैं। अगर विद्यालय ने उन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो ये एंट्री रीसेट नहीं की जा सकती। तो ये सीखें आओ सीखें भाग 2 हिंदी कक्षा 3, तो ये अभी 0 प्रदर्शित है और जो स्टॉक है वो हमारे पास 40 का है। तो इस 40 में से विद्यालय के नामांकन के अनुरूप या उपलब्धता के अनुरूप जितनी बुक्स हमें उस विद्यालय को देनी है या दी हैं रिकॉर्ड में, उनकी एंट्री इस बुक्स के सामने का जो चेक बॉक्स है या बॉक्स प्रदर्शित है उसके सामने जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमें लिखना है। बाकी एंट्रीज पहले से यहाँ पे प्रदर्शित हैं, उनमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते। इनमें कहीं कोई अंतर है या स्टॉक में कहीं कोई अंतर है तो जो नोडल विद्यालय है वो अपने ब्लॉक नोडल से इस बारे में संपर्क करके इससे अवगत करा सकता है, जिससे वो एंट्रीज वहाँ से सही की जा सकें। तो ये बुक्स वितरित की गई हैं 13, तो इनकी संख्या इसमें हम दर्ज कर देते हैं। जो भी संख्याएं वितरित की गई हैं वो लिख दी हैं। मान लो 10 की गई हैं तो 10 लिख सकते हैं और इसको हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो स्टॉक है जो अभी 40 का है वो लेस हो जाएगा और 13 बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो दूसरे विद्यालय का जो हम मैप विद्यालय खोलेंगे, ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे ये बुक्स कम हो जाएंगी, स्टॉक कम हो जाएगा। तो इसको हम अभी सेव करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मैसेज स्क्रीन पे आता है, कृपया ध्यान दें बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल सक्सेसफुली। इसको हम क्लोज कर देंगे और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 13 बुक्स जो हैं वो उस विद्यालय को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, और जो 40 का स्टॉक अभी यहाँ पे प्रदर्शित था वो अभी 27 हो गया है। 13 बुक्स लेस हो गई हैं जो विद्यालय को दी जा चुकी हैं। अब ये 13 विद्यालय या 13 बुक्स उस विद्यालय के रिकॉर्ड में जाएंगी, स्टॉक में जाएंगी। उसकी एंट्रीज कैसे करनी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से सभी बुक्स और क्लासों की एंट्री उसके सामने जो बॉक्स प्रदर्शित है उसमें वो संख्या अंकित करनी है, और अंकित करने के बाद सामने का सेव बटन दबाना है। ध्यान रखिए ये एंट्रीज स्टॉक से ओवर नहीं जा सकती। यहाँ पे जो स्टॉक प्रदर्शित है अगर उसमें कहीं कोई विसंगति है या कहीं कोई अंतर है तो ब्लॉक नोडल से आप संपर्क करेंगे, वहाँ से इसे सही करवाएंगे। या कहीं भी कोई स्टॉक में अंतर है तो वो पहले सही किया जाना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट जितनी बुक्स की गई हैं उनकी संख्या लिख करके और हमें वो सेव बटन क्लिक कर देना है। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वही सेव सक्सेसफुली बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड का मैसेज स्क्रीन पे प्रदर्शित होता है। और इस प्रकार से बारी बारी से ये सभी बुक्स सेव करनी है। अगर कहीं कोई ऐसा लगता है कि बुक्स गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो ये जो रीसेट बटन है उसी बुक्स के सामने का, जिस बुक्स का हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसी के सामने का जो रीसेट बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे और वो एंट्री रीसेट हो जाएगी, और हम दोबारा से सही जो एंट्री है या सही वितरण है वो अंक अंकित करके और हम सेव बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे वो सही या शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी एंट्रीज करनी है सभी बुक्स और क्लासों की बारी बारी से, और सेव करते हुए इसे हम आगे स्क्रॉल करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और सभी क्लासों को, सभी बुक्स को, सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स को एंट्रीज करने के बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे और नीचे तक बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे सेव ऑल का बटन भी है, लेकिन ये सेव ऑल का बटन काम नहीं करता है। कई बार सर्वर एरर की वजह से इस पर हम क्लिक करते हैं लेकिन एंट्रीज सेव नहीं होती हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक एक एंट्रीज या हर एक बुक्स जो है उस बुक्स के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो बॉक्स है लिखने का उसमें उस बुक्स को लिखेंगे यहाँ पे, और उसके सामने का ये जो सेव बटन है वो हमें क्लिक कर देना है और बुक्स सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ जाएगा और बुक्स सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें एक विद्यालय को एंट्रीज और एक क्लास ग्रुप को एंट्रीज 1 से 8 के लिए हमने कर देना है। तो ये जैसे ही हो जाएगा, और अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कोई एंट्रीज गलत हो गई है तो उसके सामने का जो रीसेट बटन है बुक्स के सामने का उस पर हमें क्लिक करना है और वो एंट्री रीसेट कर देनी है। और फिर इसके बाद एक विद्यालय के लिए डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे तो हमें करना है सेलेक्ट, रीसेलेक्ट पे क्लिक करना है। रीसेलेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो ऊपर यहाँ पे मैप्ड स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और हम किसी अन्य विद्यालय को सेलेक्ट करेंगे जो उस नोडल के अधीन आता है और सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो अभी हमने इस विद्यालय के लिए अपनाई है। अगर इसी विद्यालय को, क्योंकि 1 से 12 का विद्यालय है तो 1 से 8 की एंट्रीज अभी हमने की हैं, तो इसी विद्यालय के लिए रीसेलेक्ट करेंगे और रीसेलेक्ट करके विद्यालय यही सेलेक्ट करना है और क्लास ग्रुप 9 से 12 भी सेलेक्ट कर देना है, और वो बुक्स एंट्री भी सेम इसी तरीके से की जानी है। तो इस प्रकार से हमने जो बुक्स की एंट्रीज है नोडल द्वारा विद्यालय को कैसे करते हैं वो हमने इस वीडियो में जान लिया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के या किसी परिचित के काम आ सकता है तो उसे आप शेयर कर दें। और अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्क्रीन पर प्रदर्शित किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी चैनल के और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।